भारतवर्ष की पुण्य भूमि जहाँ एक ओर आस्था की गूंज है, वहीं दूसरी ओर विकास की रफ्तार भी तेजी से चल रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्वतमाला योजना की, जिसके अंतर्गत दुर्गम तीर्थ स्थलों को यात्रियों के लिए सुगम बनाना है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे केदारनाथ रोपवे, अमरनाथ जी रोपवे और माता वैष्णो देवी रोपवे के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक योजना पर्वतमाला योजना, जो कि न सिर्फ यात्रा को सरल बनाएगी बल्कि तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, समय की बचत और पर्यटन को बढ़ावा देने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएगी। इसी योजना के तहत 3 प्रमुख धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी, श्री केदारनाथ और श्री अमरनाथ जी अब आधुनिक रोपवे सिस्टम से जुड़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन सभी तीर्थ स्थलों में यात्रियों को या तो पैदल या फिर घोड़े, कच्चरों और पिट्ठू पालकी से दुर्गम रास्तों को पार करना होता है। बुजुर्ग लोग पैदल चलने में इतने समर्थ नहीं होते और यदि वे घोड़े, खच्चर या पिट्ठू और पालकी का सहारा लें तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो इसी सोच के साथ पर्वतमाला योजना को शुरू किया गया है कि जो लोग इन यात्राओं को पैदल नहीं कर सकते, उनका यात्रा खर्च कम से कम हो। यानी रोपवे सिस्टम इन सभी जगहों पर एक इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में उभरेगा, जो कि समय और पैसे दोनों की बचत कराएगा। चलिए मैं आपको इन सभी रोपवे परियोजनाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। लगभग 11,760 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए अभी गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कि बेहद कठिन और जोखिम भरी है, खासकर मौसम खराब होने पर। यहाँ पर एक समस्या और भी है कि यहाँ पर यदि आप यात्रा घोड़ों से या फिर पालकी से करना चाहते हैं तो इनका किराया काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे तो सरकार इनके किरायों का निर्धारण करती है, लेकिन फिर भी यह देखने में आया है कि यहाँ पर घोड़े वालों द्वारा या फिर पालकी चालकों द्वारा ज़्यादा पैसा वसूलने की समस्याएं आती हैं और सरकार ने इसका समाधान निकाला है हाईटेक रोपवे टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो श्रद्धालुओं की इन समस्याओं को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर एक सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक का 13 किलोमीटर लंबा रोपवे तैयार किया जाना है। यह रोपवे 8 से 10 घंटे की पैदल कठिन यात्रा को 30 मिनट में समेट देगा। यानी आप मात्र आधे घंटे में सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। 3S टेक्नोलॉजी से लैस यह रोपवे प्रति घंटे 5,000 श्रद्धालुओं को ऊपर नीचे ले जाने में सक्षम होगा। लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस रोपवे से केदार घाटी का एक सुंदर दृश्य देखने को भी मिलेगा। साथ ही यह रोपवे काफ़ी इकोनॉमिकल भी होगा, क्योंकि इस समय केदारनाथ में घोड़े, खच्चरों से यात्रा करने में एक तरफ का किराया लगभग 4,000 रुपये पड़ता है। वहीं यदि पालकी की बात की जाए तो पालकी का किराया लगभग 10 से 12,000 रुपये है, जबकि रोपवे में टिकट का खर्चा इन सब से काफ़ी कम होगा। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ तीर्थयात्राओं को आसान बनाएगा बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में रेस्क्यू और राहत कार्यों में भी बेहद सहायक होगा। तो चलिए अब बात करते हैं महादेव के एक और पवित्र धाम श्री अमरनाथ धाम यानी बाबा बर्फानी के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अमरनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा में शुरू होने वाला रोपवे बालटाल से शुरू होकर अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक जाएगा। बालटाल से शुरू होने वाली अमरनाथ जी की यात्रा बेहद ही चैलेंजिंग है और इस रास्ते में तो स्वस्थ लोग भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए तो यह मार्ग बेहद ही दुर्गम है। और यहाँ पर रोपवे के आने से बुजुर्ग लोग भी आसानी से श्री अमरनाथ जी की यात्रा कर पाएंगे। बालटाल से अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक की यात्रा की बात की जाए तो लगभग 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, बर्फबारी और ऑक्सीजन की कमी के कारण यह यात्रा बेहद ही कठिन होती है। और पर्वतमाला योजना के तहत बनने वाले रोपवे से यहाँ की यात्रा बेहद ही आसान हो जाएगी। अब श्री अमरनाथ जी में रोपवे की बात की जाए तो यहाँ पर रोपवे 11.6 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि बालटाल से पवित्र गुफा तक पैदल लगने वाले 6-7 घंटे के समय को मात्र 20 से 25 मिनट का बना देगा। यहाँ पर रोपवे के बनने से लगभग 5,000 श्रद्धालु प्रतिदिन यात्रा कर पाएंगे। इन परियोजनाओं से न सिर्फ श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी
बल्कि स्थानीय रोजगार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। और अब बर्फ से ढकी बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक की यात्रा तकनीक की मदद से होगी सुरक्षित और आनंदमयी। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण धाम से जुड़े हुए रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में। माता वैष्णो देवी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर हर साल लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। कटरा से भवन तक की 13 किलोमीटर की चढ़ाई विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। अब पर्वतमाला योजना के तहत माता वैष्णो देवी में भी बन रहा है एक अत्याधुनिक रोपवे, जो कि कटरा से अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से भवन तक श्रद्धालुओं को ले जाएगा। यह रोपवे लगभग 7 किलोमीटर लंबा होगा और पैदल यात्रा जिसमें लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है, उसको इस रोपवे के द्वारा मात्र 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यहाँ पर चलने वाले रोपवेज अत्याधुनिक टेक्निक से लैस होंगे, जिसकी वजह से इनको किसी भी मौसम में चलाया जा सकेगा। हर घंटे हजारों यात्री इनके द्वारा यात्रा को पूरा कर सकेंगे। आज का भारत डिजिटल इंडिया और विकसित भारत की ओर अग्रसर है, तब पर्वतमाला योजना धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगी। माता वैष्णो देवी, बाबा केदार और अमरनाथ गुफा तक रोपवे का निर्माण श्रद्धा और तकनीक का अनोखा संगम है। तो अब इन सब जानकारियों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, बम बम भोले।